नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। बहुत बड़ा दिन उधर ईरान और अमेरिका के बीच जंग और इस जंग से संबंधित रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं आज तक अभी तक जो कुछ हुआ है आप तक पहुंचाने की कोशिश, और उसमें भी कल रात से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ कुछ पॉइंट्स में आपके सामने इस छोटे से कैप्सूल में रखना चाहता हूं। और उसमें सबसे बड़ी बात कि कल रात को आप सो रहे थे और सोने जा रहे थे तब आपने क्या देखा था? आपने सुना होगा, देखा होगा कि दोनों देशों के बीच यानी ईरान और अमेरिका के बीच वहां इस्लामाबाद में एक वार्ता होने वाली है, पीस टॉक, और पीस टॉक नंबर 2 कह सकते हैं। और इस्लामाबाद की तस्वीरें आपको हमने दिखाई थी, ये तस्वीरें जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सचमुच इस्लामाबाद जो है वो अब यहां से तैयार हो चुका है रिसीव करने के लिए दोनों देशों के डेलीगेशंस को। अमेरिका का डेलीगेशन जिसमें जेडी वेंस का नाम आ रहा था उसमें कुशनर का और विटकॉफ का भी, ये 3 महत्वपूर्ण नाम उसमें, जो तीनों पहली बार भी आए थे यानी पिछली जो बातचीत थी उसमें भी आए थे। और उसके अलावा ईरान से कौन कौन आया था? ईरान से आपको याद होगा कि अब्बास अरागची आए थे जो वहां के विदेश मंत्री, और वहां के संसद के जो सुप्रीम हैं यानी संसद के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं कह सकते हैं, बागेर गालिबाफ, ये दोनों महत्वपूर्ण नाम थे। ये दोनों आए थे, इनके साथ डेलीगेशन ईरान से 70 से ज्यादा लोगों का डेलीगेशन और अमेरिका से 300 से ज्यादा लोगों का डेलीगेशन आया था। जो पहली बातचीत हुई 21 घंटे तक बातचीत हुई और उसके बाद वो बातचीत बेनतीजा रही। लेकिन इसके बाद फिर से इस्लामाबाद तैयार है, लेकिन इस्लामाबाद की तैयारियों में एक बात यहां हॉर्मुज जो है वो इन तैयारियों को कहीं ना कहीं इसमें रोड़ा के रूप में बना हुआ है। इसलिए कह सकता हूं क्योंकि हॉर्मुज में कल रात से लेकर आज तक जो कुछ हुआ है इसके बाद ऐसा लग रहा है कि ईरान और अमेरिका फिर से जंग की कगार पर हैं। दोनों देश फिर से इसमें, नेतन्याहू भी है यानी इजराइल तो है ही, इजराइल का नाम ले ना लें लेकिन वो अमेरिका के साथ है। इसलिए ईरान और अमेरिका के बीच जहां पीस टॉक होना है, उस पीस टॉक के बीच ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये तस्वीर जो है ये यमन के पास, ओमान के पास, यमन नहीं बल्कि ओमान के पास, ओमान सागर जानते हैं आप, पहले ऊपर जो है जरा उस मैप को ले आइए, उससे ज्यादा समझ में आएगा। हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर आप देखिए क्या है, फारस की खाड़ी है, बे ऑफ फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी के नीचे आप अरब सागर देख रहे हैं। और ओमान जो आप देख रहे हैं, इस ओमान को देखिए, ओमान के ठीक ऊपर जो पानी आप देख रहे हैं वो ओमान सागर है, ओमान की खाड़ी कहते हैं इसको। ओमान की खाड़ी गिरकर अरब सागर में आती है और उधर से फारस, और इन दोनों के बीच एक छोटा सा स्ट्रेट आप देखिए, जलडमरू मध्य जिसको हिंदी में कहते हैं। और यहां पर बवाल मच गया कल रात को। बवाल यह मचा कि चीन से आने वाला एक जहाज, ईरानी जहाज चीन से आ रहा था और उसको अपने कब्जे में ले लिया अमेरिका ने, और अमेरिका ने कब्जे में लिया। ये तस्वीरें आप रात की तस्वीरें देख रहे हैं, और अमेरिका ने कब्जे में लिया। इसके बाद बवाल मच गया। IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने साफ साफ कहा कि आपने हमारे जहाज को कब्जे में लिया है तो हम भी अब बताएंगे कि हॉर्मुज किसके कब्जे में है। हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में है, हमारे कब्जे में, हमारे नियंत्रण में है, और इसीलिए हॉर्मुज के पास आप कुछ नहीं कर सकते। ये सब कुछ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि हॉर्मुज को लेकर क्यों यहां पर पूरी जंग छिड़ी हुई है। तो एक बातचीत जो इस्लामाबाद में होने वाली थी, वो बातचीत यहां हॉर्मुज पर अटक गई है, और यह बातचीत क्या यहां से बढ़ेगी? कल डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बातें कही थी। पहली बात उन्होंने कही थी कि आज शाम को, यानी आज तारीख है 20 अप्रैल की शाम को अमेरिकी डेलीगेशन निकल रहा है इस्लामाबाद के लिए, हम लोगों के बीच बातचीत होगी। हमने ईरान के साथ बहुत ही शानदार डील की तैयारी कर ली है, ईरान के लोग हमारे बातों से सहमत होंगे और हम लोग इस जंग को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। यह बात यहां हुई थी, लेकिन यहां से फिर आगे बात निकलती है, बात निकल के यहां जाती है कि आखिर यहां से किस ढंग से इस जंग को रोका जाए। लेकिन जंग को रोकने से पहले ये तस्वीरें जो आ रही हैं, ये रात की तस्वीरें, भयानक तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये जंग जो रुकने वाली थी, वो जंग अब यहां से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और क्या इस्लामाबाद पीस टॉक यहां से खटाई में है, यानी इस्लामाबाद पीस टॉक यहीं पर अब समाप्ति की ओर है और यहां फिर से दोनों देश जंग करेंगे, यानी दोनों देशों के बीच जो है वो वार होगा। और ये अगर वार हो गया, भड़क गई जंग, तो इसके बाद क्या हम तीसरे
विश्व युद्ध की तरफ जाएंगे, तीसरा थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएंगे हम? ये एक बड़ा सवाल उठता है, जिसके बारे में कल शाम को हम लोगों ने चर्चा की थी। लेकिन उसके बाद पीस टॉक की चर्चा हुई, मगर यहां पर ईरानी जहाज को कब्जे में लेने के बाद ईरान जो है वो काफी नाराज है। ईरान से भी तस्वीरें, ईरान से भी बातें बहुत सारी आ रही हैं, और उन बातों को, उन तस्वीरों को आप तक रखेंगे। लेकिन उससे पहले, और ये सारी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और यहां पर ईरान चले, ईरान के बातचीत, खातम अल अनबिया, जी हां, खातम अल अनबिया का बयान, यानी आईआरजीसी का जो मुख्यालय है वो खातम अल अनबिया में है, और उसका बयान जो आया है वो इंपॉर्टेंट है। पहले उस बयान को ले आइए सामने, और उस बयान से हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पे भी चलेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। खातम अल अनबिया का बयान देखिए यहां पर, और इनके बयान में कहा जा रहा है कि आक्रामक संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए, यानी सीज फायर का उल्लंघन करते हुए अमेरिका ने समुद्री डकैती में लिप्त होकर, यानी यहां पर समुद्री डकैती अमेरिका कर रहा है, ओमान सागर के जल क्षेत्र में एक ईरानी वाणिज्यिक पोत पर गोलीबारी करके उसके नेविगेशन सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया, और पोत के डेक पर अपने कई सशस्त्र कर्मियों को तैनात करके उसके विरुद्ध आक्रामकता का कृत्य किया है। ये हम चेतावनी देते हैं कि ईरान के सशस्त्र बल अमेरिकी सेना द्वारा किए गए इस सशस्त्र डकैती के कृत्य का शीघ्र ही उत्तरदायित्व लेंगे और जवाबी कार्रवाई करेंगे। आक्रामक संयुक्त राज्य अमेरिका की ये बात इस चेतावनी में यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो लास्ट में इन्होंने कहा कि हम चेतावनी देते हैं कि ईरान के सशस्त्र बल अमेरिकी सेना द्वारा किए गए इस सशस्त्र डकैती, यानी पूरी डकैती की है, और इसका हम जल्द से जल्द इससे जवाबी कार्रवाई करेंगे, यानी यहां पर हम बदला लेंगे, यह कहना है आईआरजीसी का। आईआरजीसी यानी खतम अल अनबिया, जहां मुख्यालय है इनका आईआरजीसी का, उसका बयान ये बहुत मायने रखता है। यानी अमेरिका ने ईरानी जहाज को कब्जे में लिया, और न सिर्फ कब्जे में लिया बल्कि उस पर अपने सैनिकों की तैनाती कर दी, मरीन सैनिकों की तैनाती कर दी, और इसके बाद जो यहां के हालात हैं वो जंग जैसे हालात हो गए हैं। तो आप एक तरफ मंच तैयार कर रहे हैं दोनों पक्षों की तरफ से बातचीत के लिए इस्लामाबाद में, और दूसरी तरफ से आप यहां पर जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी दोनों देश, और वो भी हॉर्मुज में, और हॉर्मुज के बगल में, बिल्कुल बगल में जो ओमान सागर है, उसमें आप अगर जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, और समुद्री डकैती नाम दिया है यहां पर ईरान ने, ईरान की सेना ने, आईआरजीसी ने, और समुद्री डकैती आप कर रहे हैं, किसी जहाज को आप न सिर्फ रोक रहे हैं बल्कि उसको अपने कब्जे में ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप शांति की तरफ बढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप यहां पर शांति से बाहर जाने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप यहां से इस जंग को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो यह पहली बात जो हुई है, जो कुछ पॉइंट्स में इस कैप्सूल में, एक छोटे से कैप्सूल में आपके सामने जो बातें रखना चाहता हूं, ईरान और अमेरिका जंग से क्या कुछ निकल के आया है कल रात से लेकर अभी तक, उसमें एक बहुत बड़ी घटना, और इस घटना का अंजाम क्या होगा ये आप और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन एक तरफ बातचीत जो इस्लामाबाद में जो होनी है, और कल आपने देखा कि इस्लामाबाद में 3 अमेरिकी जहाज, और ये तीनों जहाज जो हैं C-17 है। C-17 जहाज जो अमेरिका का है, आप जानते हैं ये जहाज मालवाहक हैं, और ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पूरा जो वो जाते हैं तो उनके बुलेट प्रूफ उनकी जो कारें हैं, उसके आगे पीछे जो कारें चलती हैं, वो ये सारी चीज़ें लेकर ये तीनों जहाज आए हैं। उसमें सैनिक भी आए हैं, सुरक्षाकर्मी आए हैं, और पूरी तैयारी, चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो इस्लामाबाद की गई है, और उसके लिए वो है। और ये देखिए जहाज उतरते हुए, ये हम सीन आपको दिखा रहे हैं, ये अमेरिकी जहाज C-17 ये लैंड करते हुए इस्लामाबाद में, और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं। तो ये लैंड जो है कर गया ये जहाज, और इसके बाद एक नहीं बल्कि 3 जहाज। तो एक तरफ तैयारी इस्लामाबाद में हो रही है, और दूसरी तरफ नूर खान एयरबेस है ये याद रखिए, रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस, जिसके बारे में कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने इसके ऊपर बमबार्डिंग की थी, तहस नहस तबाह कर दिया था। तो ये नूर खान एयरबेस पे अमेरिकी जहाज का उतरना ये मायने रखता है, और इस्लामाबाद को 10 दिन के लिए बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहां के तमाम होटलों को खाली करवा दिया गया है। वहां के यूनिवर्सिटीज और वहां के कॉलेज और स्कूल में 10 दिनों के लिए ऑनलाइन ट्यूशन की व्यवस्था कर दी गई है, और पढ़ाई लिखाई
पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स अब कॉलेज में नहीं आएंगे, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, और इसके अलावा लॉरियां, वहां के ट्रक, ये सब बंद कर दिए गए हैं। सारी तस्वीरें इस्लामाबाद की हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितनी चाक चौबंद व्यवस्था के बाद वहां पर बातचीत के लिए मंच तैयार किया जा रहा है। लेकिन मंच तैयार करने से पहले अगर हॉर्मुज में अमेरिका समुद्री डकैती करता है और जो नाम दिया गया है ईरान की तरफ से, तो यह बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? ईरान के लोग यही कह रहे हैं कि एक तरफ आप बातचीत के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं और दूसरा हाथ जो है वो बंदूक लेकर हमारे सीने पर लगा देते हैं कि नहीं, मैं तो गोली मार दूंगा। तो कैसे चलेगा? या तो आप शांति की बात कीजिए या लड़ाई की बात कीजिए। जंग मतलब जंग या शांति मतलब शांति, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं, और यह होता भी नहीं है। पूरी जिंदगी में आप सामान्य लाइफ में भी अगर देखेंगे तो दो बातें एक साथ नहीं चलती हैं। इसलिए यहां पर अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आता है और ईरान कह रहा है कि हम यहां से आगे हैं। तो एक ये घटनाक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस घटनाक्रम के बीच एक महत्वपूर्ण बात यहां पे और आती है, और इसमें भी जो हॉर्मुज में जो कुछ हुआ है, ये क्यों ये फैसला लिया गया, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, यानी हॉर्मुज में ईरानी उस पे जहाज पर गोलीबारी की गई और उसके अलावा क्या कुछ हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां पर कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि आज तौस्का, TOUSKA, तौस्का जो है ये नाम है ईरानी जहाज का, तो ये आज तौस्का नाम के एक ईरानी झंडे वाले मालवाहक जहाज ने लगभग 900 फीट लंबा, ये देख लीजिए स्क्रीन पर, लगभग 900 फीट लंबा है और जिसका वजन लगभग एक विमानवाहक जहाज जितना है, हमारी नौसैनिक घेराबंदी को पार करने की कोशिश की, और उसके लिए ये कोशिश अच्छी नहीं रही। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। उन्होंने लिखा है ट्रूथ सोशल पर, अपने जो उनका सोशल मीडिया उस पर कह रहे हैं कि यूएस नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS SPRUANCE है, स्प्रूंस इसको कहते हैं, स्प्रूएंस, इसका फुल फॉर्म अलग है लेकिन स्प्रूएंस मैं शॉर्ट फॉर्म में कह रहा हूं। USS स्प्रूएंस ने ओमान की खाड़ी में तौस्का, ये तौस्का का भी फुल फॉर्म है लेकिन मुझे नहीं पता, इसलिए मैं यहां पर गलत आपके सामने नहीं रखना चाहता, तौस्का को रोका और उन्हें रुकने की साफ चेतावनी दी। ईरानी चालक दल ने बात मानने से इनकार कर दिया और इसलिए हमारे नौसैनिक जहाज ने उनके इंजन रूम में छेद करके उन्हें वहीं रोक दिया। इस समय यूएस मरीन्स के कब्जे में वो जहाज है। तौस्का पर यूएस ट्रेजरी के प्रतिबंध लगे हुए हैं क्योंकि उसका पहले भी अवैध गतिविधियों में शामिल रहने का इतिहास रहा है। जहाज अब पूरी तरह से हमारे कब्जे में है और हम देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या है। यहां पर साफ साफ कि यानी यहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उसको हमने कब्जे में कर लिया है और हम देख रहे हैं। और इस तस्वीर में आप देखिए कहां तौस्का, ये यहां पर तौस्का, ये जो मैप है, मैप में हम दिखा रहे हैं कि तौस्का कहां पकड़ा गया है। तौस्का को अरब सागर से जैसे ही तौस्का ने गल्फ ऑफ ओमान में जैसे ही एंट्री की है, ये देखिए इधर से किधर से आ रहा है, ये देख लीजिए। नीचे जरा और पीछे लाइए, इसका रूट जरा बताते हैं। भारत के नीचे आप देखिए तो और थोड़ा और अगर इसको जूम आउट करें तो ये पिक्चर और दिखेगी। और ये जो रेड लाइन है यहां पर यूएस नेवी ने ब्लॉकेड किया हुआ है। ये जो रेड लाइन है यहां यूएस नेवी ने ब्लॉकेड किया हुआ है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि तौस्का कहां पर इसको यूएस नेवी ने इसको ब्लॉकेड, ये पूरा रेड लाइन जो है, और कहां हॉर्मुज है आप देखिए। तो ये हॉर्मुज की तरफ जाने के लिए आपको गल्फ ऑफ ओमान में जाना पड़ता है। इधर अरब सागर से आप निकलते हैं, अरब सागर से गल्फ ऑफ ओमान जाते हैं, गल्फ ऑफ ओमान से फिर आप हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करते हैं, फिर आप जाते हैं उधर पर्शियन गल्फ में। तो पर्शियन गल्फ में जाने से पहले आपको ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करना होता है और उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा ईरान का है। और उधर जाने वाले जितने भी जहाज हैं उसको अमेरिका ने ब्लॉकेड कर रखा है, अपने यहाँ पर जहाज़ों को लगा रखा है। और रेड लाइन जो है ये ब्लॉकेड है और ये है कुल मिलाकर कहा जाए तो
अमेरिका की बदमाशी, और तोस्का को यहीं पर अमेरिका ने रोक लिया। तोस्का को कहां रोका है ये भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है कल रात से लेकर अभी तक। इस घटना को अगर देखा जाए, इसके अंजाम क्या होंगे ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच जिस जंग की बात हो रही थी कि अब जंग नहीं होगी, वो बात जो है वो आगे बढ़ रही है। एक तरफ जंग के हालात बन रहे हैं और दूसरी तरफ बातचीत के हालात भी निर्मित किए जा रहे हैं। कौन किस पर जीतेगा, यानी बातचीत आगे बढ़ेगी या जंग आगे बढ़ेगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा। और अपडेशन के साथ अभी 12 बजे से हमारे साथी सीधे न्यूज रूम से आपके साथ जुड़ेंगे और बहुत सारी खबरों के साथ जुड़ेंगे, बहुत कुछ लेकर आएंगे। उसमें उस पूरे विस्तार से खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस कैप्सूल को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। इसमें आपने बहुत कुछ देखा और इसके जरिए आपने समझा कि कैसे जंग के हालात यहां पर बनाए गए हैं और इसमें अमेरिका क्या कर रहा है। इसको हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर एक बात कहते हैं शांति की, तो दूसरी बात उनके मुंह से जो निकलती है वो जंग की निकलती है, और दोनों पैरेलल आप नहीं चला सकते हैं। शांति करनी है तो शांति रखिए, शांति वार्ता में आगे बढ़िए, और अगर जंग करनी है, ईरान के साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, वो भी कहते हैं कि अगर जंग करनी है तो जंग करो, और शांति के लिए बात करनी है तो फिर जंग की बात मत करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं और यही बात हम भी कहते हैं। हम चाहते हैं कि शांति हो, शांति जैसे हालात निर्मित हों। इस्लामाबाद तैयार है। इस्लामाबाद में दोनों देश जाएं, बैठें, बातचीत करें और पूरी दुनिया में अमन हो, शांति हो। शांति के इसी पैगाम के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं और ठीक अभी से 4 मिनट बाद आप हमारे साथ जुड़िए सीधे न्यूज रूम से। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।